हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा कॉलेजेस में, आई थिंक, वरना एडमिशन ओपन भी हो चुके हैं। सो उनके लिए मैंने कई सारी वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके। वो डिपेंड करते हैं कि कॉलेजेस पे कि कौन कौन से उन्होंने सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में दे रखे हैं फर्स्ट ईयर में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पार्ट है। चैप्टर 2 में से डिफाइन किया गया है कि कंसिडरेशन क्या होता है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, कंसिडरेशन क्या होता है बहुत ही ईजी वर्ड्स में बताऊंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, कंसिडरेशन कंसिडरेशन डिफाइन क्या है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो कंसिडरेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोज दैट कंसिडरेशन इज समथिंग रिटन फॉर अ प्रॉमिस। सो समथिंग गिवन एंड रिटन फॉर अ प्रॉमिस। सो कुछ भी देना या वापस में कुछ मिलना हमें, वो हमारा कंसिडरेशन कहलाता है किसी भी प्रॉमिस को, किसी भी एग्रीमेंट को बनाने के लिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए ए पर्सन है, कोई दो पार्टीज हैं ए और बी। ए पर्सन जो है वो अपनी कार सेल करते हैं और जो बी पर्सन है उसी कार को परचेज करते हैं 2 लाख रुपीज़ में। सो फ्रेंड्स, 2 लाख रुपीज़ में उन्होंने कार सेल करी और जो बी पार्टी है उन्होंने बाई करी 2 लाख रुपीज ए पार्टी को देके। सो ए पार्टी के लिए कंसिडरेशन क्या है, मतलब उन्हें प्रॉमिस के लिए, उन्हें कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें क्या मिल रहा है। सो उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें मिल रहे 2 लाख रुपीज। और जो बी पार्टी है उन्हें क्या मिल रही है, उन्हें कंसिडरेशन क्या मिल रहा है। कंसिडरेशन इट्स नॉट अ अमाउंट, इट्स नॉट अ मॉनेटरी थिंग्स। कंसिडरेशन में बी ऑल थिंग्स लाइक, जैसे बी पार्टी को कार मिल रही है। सो कुछ भी प्रॉमिस के लिए गिवन या किसी चीज़ का वापस होना या किसी चीज़ को देना हमारा कंसिडरेशन कहलाता है। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए बी पार्टी को कार मिल रही है और ए पार्टी को 2 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन अलग अलग है, उनके लिए कार, उनके लिए मनी। सो फ्रेंड्स, कंसिडरेशन यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ईजी वर्ड्स में। अब एक वैलिड कंसिडरेशन कैसी होती है, एक सही कंसिडरेशन क्या होती है। सो एक सही कंसिडरेशन में इसके 3 पार्ट्स, इसके 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कि जो कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। सो जो कंसिडरेशन है वो जो प्रोमिसर की डिज़ायर है उस पर मूव करनी चाहिए। मतलब जो भी कोई प्रॉमिस, कोई भी ऑफर दे रहा है उसके डिज़ायर पर कंसिडरेशन बेस करनी चाहिए। उसने जो बताया है, उसने जो सामने वाले को ऑफर दिया है उसके डिज़ायर पर बेस करना चाहिए। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव सिंह का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे पढ़िएगा, जिसमें कि प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ एक थर्ड पर्सन के बिहाफ पे एक मार्केट इस्टेब्लिश करता है, एक मार्केट बनाते हैं वो। उस मार्केट में डिफेंडेंट की एक शॉप होती है। सो जब वो मार्केट पूरी क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें डिफेंडेंट की एक जो स्पेसिफिक शॉप होती है वो भी कवर हो जाती है और उनकी वो वाली शॉप भी बन जाती है, जिसमें कि जो डिफेंडेंट होते हैं वो एक प्रॉमिस कर देते हैं प्लेंटिफ से कि वो जो भी अर्निंग होगी उनकी शॉप की उसमें से वो कुछ % कमीशन प्लेंटिफ को देंगे। प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। सो प्रॉमिस करके क्या कहते हैं, उन्होंने दुकान भी स्टैब्लिश, उन्होंने जो शॉप थी वो बना दी, लेकिन जो उनकी कंडीशन जो उन्होंने प्रॉमिस करा था वो उसे फुलफिल नहीं कर पाए डिफेंडेंट। सो जो प्लेंटिफ है उन्होंने अगेंस्ट उनके सू कर दिया। तो सू में कोर्ट ने ये कहा कि जो प्लेंटिफ हैं वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है। जो बी पार्ट, जो डिफेंडेंट है, मतलब कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज जो डिजायर, जो कंसिडरेशन की जो डिजायर, जो प्रॉमिसर, तो उसके लिए क्या हुआ,
मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि बहुत मतलब जो कंसिडरेशन मस्ट बी मूव ऑन द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। सो प्रोमिसर के डिज़ायर पे मार्केट थोड़ी बनाई गई, वो तो कलेक्टर के बिहाफ पे मार्केट इस्टेब्लिश की गई। सो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे पढ़िएगा। तो कलेक्टर के बिहाफ पे उन्होंने कलेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करा, हालांकि प्रॉमिस तो इनसे भी करा, लेकिन जो डिज़ायर होती है एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए, वो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर पे कोई काम होना चाहिए, लेकिन उनकी डिज़ायर पे नहीं हुआ, वो कलेक्टर के बिहाफ पे मार्केट बनाई गई है। सो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आ जाता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी मूव ऑन दी सेकंड पार्टी, बट अगर कोई स्ट्रेंजर है तो कंसिडरेशन उसकी तरफ से भी दी जा सकती है, यानी कोई थर्ड पर्सन है वो भी कंसिडरेशन दे सकता है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड आ जाता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। मतलब अगर कोई पास्ट में काम कर चुका है और मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अब आपके काम की आपकी सर्विस के लिए मैं आपको अब आपको कंपनसेशन, आपको पैसे दूंगा, सो वो भी हमारी कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप कंसिडरेशन समझ गए होंगे, सेक्शन 2D में है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अमान लो नॉलेज, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोबारा आशा है आपसे दोबारा मिलूंगा ऐसी अच्छी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।